कार आबा आदाब सत श्री अकाल खंबा खड़ी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जैसे कि कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 और उसके 2 पार्ट कर लिए थे। अब आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और इस पार्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हम देखते हैं y प्लस जेड 7, x प्लस जेड 5 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इस समीकरण में 3 वेरिएबल है और इसमें 2 वेरिएबल है। यहीं पर हम x प्लस जेड की वैल्यू 5 इस समीकरण पर रखने पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू ऐसे प्राप्त करेगी। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड बराबर 5 इन इक्वेशन 1। चलो x प्लस इस समीकरण को हम y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। और इक्वेशन सेकंड से देखते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो y मतलब x प्लस जेड कितना 5 बराबर 9। यहीं पर 5 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। और अब तीसरी क्वेश्चन में y की वैल्यू रखने पर z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y इतना 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3। z की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। और z y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो z y की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको मैं रख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से 3 इज इक्वल टू 9। x 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 9। x 9 यहाँ पर 7 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, 9 माइनस 7 यानी कि 2। यहाँ पर हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू 2, y वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट। चलो 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी मैट्रिक्स
इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 0 30। यहाँ पर हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड। और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन फोर्थ। यहाँ पर हम a की वैल्यू निकालेंगे। देखो समीकरण इक्वेशन 1-3 से विलोपन विधि द्वारा a माइनस इक्वेशन 1-3 a माइनस बी इक्वेशन 8 a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 3 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहीं पर हम विलोपन विधि जब प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम निशान चिन्ह कर लेते हैं। माइनस का तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का नहीं रखते, उसे हम माइनस का प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस का। ओके, बी से बी -2a प्लस a माइनस a इज इक्वल टू -1 माइनस से माइनस a इज इक्वल टू 1। आपको उम्मीद करता हूँ a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और अब v की वैल्यू b की वैल्यू हम a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखकर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस बी इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू a की वैल्यू 1 माइनस b बराबर -1। यहाँ पर 1 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, -1 और -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखकर हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को जरा मिटा देता हूँ। a की वैल्यू 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 2। a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 × 1 2, यहाँ पर 2 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, c इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू हमें ऐसे मिल जाएगी। और d की वैल्यू भी, c की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रखकर d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन फोर्थ 3c प्लस डी, c की जगह 3 × 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3
9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 30 माइनस 9, तो डी इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 एंड डी की 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है ए आई जे एम जे तो चलो हम इस मैट्रिक्स में एम है रो, एन है कॉलम, और ये मैट्रिक्स दी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन बनती है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एम इज इक्वल टू एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ 8वां सवाल आपको समझ में आता है। तो चलो 9वें सवाल की तरफ। x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x यहाँ पर इज इक्वल टू कोमा 0 y माइनस 2 8 4। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखना उचित नहीं है। इस क्वेश्चन में यह रखा विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हम मैट्रिक्स को इक्वल लेते हैं। x और y किस कैसे पेयर बनाते हैं हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि x एंड y की वैल्यू हमें निकाल कर दिखानी है। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन फर्स्ट। 5 इज इक्वल टू y माइनस जेड या y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन सेकंड। और y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y 1 प्लस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन थर्ड। और इसी प्रकार 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7, 1 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का। तो ऐसे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। y 7 माइनस z इज इक्वल टू 5, माइनस z इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, तो माइनस से माइनस z इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रखने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी।
यहाँ पर मैं इसको रख करता हूँ। सॉरी, ये 2 है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखते हैं 3x + 7 = 0, 3x = 7 इस तरफ आकर माइनस का, और x बराबर -7/3। यहाँ पर हम x की वैल्यू -3/7 रखते हैं, सॉरी y 7 z 2x -7/2। इस क्वेश्चन में यहाँ पर z की वैल्यू मिस्टेक थी, और यहाँ पर z की जगह 2 लिख देंगे। तो इक्वेशन 3 से हमें y की वैल्यू 7 प्राप्त हो गई। तो इक्वेशन 2 से भी y - 2 = 5, y = 5 + 2 यानी कि y = 7 हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 1 से हमें मिलता है x = -7/3, और इक्वेशन 4 से हमें मिलता है 2 - 3x = 4, -3x = 4 - 2 2, x = -2/3। यहाँ पर हम देखते हैं y की वैल्यू सेम आती है, लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट आती है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्योंकि पेयर y की तो इक्वल आ गए, लेकिन x की नॉट इक्वल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। The number of all possible matrices of order 3 × 3, which entry 0 or 1? ए मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3 × 3, यानी कि जिस मैट्रिक्स में रो 3 और कॉलम भी 3 हो। इस एलिमेंट के स्थान पर 2 एलिमेंट एंटर्स होंगे, 0 और 1। 0 और 1 हम इक्वेशन इस एलिमेंट की जगह, सॉरी इस एलिमेंट के एड्रेस की जगह रखते हैं, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है हमें यह ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। आपको कक्षा 11वीं में एक रूल पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, एडिशन प्रिंसिपल, जिसके थ्रू बताया गया था मैट्रिक्स जब पूरी नहीं होती तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई का निशान करते हैं। तो जैसे
इस स्थान पर 2 एलिमेंट एंटर्स होंगे, 0 और 1। 2 2 2, यहाँ पर 2, यहीं पर 2 और सभी में 2 2, यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 7, इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है और प्रत्येक एलिमेंट में 2 एलिमेंट एंटर्स होंगे, 1 और 0, यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 9 बार। तो 2 की 9 को हम 512 लिख देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।